जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो बीआरओ ग्रिफ की तरफ से देखिएगा आप सभी के लिए जो रिटन एग्ज़ाम की नई लिस्ट है, जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके आउट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके कौन सी कैटेगरी के किस पोस्ट के एडमिट कार्ड आउट हुए हैं, ऑफिशियल लिस्ट के साथ चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी लिस्ट है वो आपकी आउट की गई है ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए, जिसका एग्जाम 31 मार्च 2023 को होने वाला है। सुबह के 8 बजे जो है आपको ग्रिप सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर इस वैकेंसी में आपको बता देते हैं कि जो आपका कंपटीशन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाला है और हो सकता है कि आपकी कुछ पोस्ट खाली भी रह जाएं। इसका कारण क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी लिस्ट है इसमें नाम आप अपना चेक कर सकते हैं। ये आपका कंट्रोल नंबर है, ये आपका नेम, आपका फादर नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो टोटल आपकी वैकेंसी है, अगर हम बात करें इनके लिए कितने बच्चे एग्जाम में बुलाए गए हैं, तो वो है आपके मात्र 84 कैंडिडेट। और आपको पता है, चाहे हम किसी अदर भर्ती की बात करें या फिर स्पेशली हम बात करें बीआरओ ग्रिफ की भर्ती की, तो इसमें अब तक आपकी कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें एग्जाम में आपकी 100% अटेंडेंस रही हो। कुछ बच्चे अब्सेंट ज़रूर होते हैं, तो 80 में से 84 में से लगभग आप मान सकते हैं कि 70 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब यहाँ पर इन बच्चों में कंपटीशन कैसे कम रह सकता है वो आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू घर पर आपका आने वाला है, तो एक तो वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, साथ ही साथ जो आपका आधार कार्ड है वो लेकर जाना है। अगर बाय चांस आपका एडमिट कार्ड घर पर नहीं पहुंचता है, लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो इस लिस्ट में जहां पर आपका नाम है उसका प्रिंट आउट प्लस में आपकी फ़ोटो और प्लस में आपका आधार कार्ड, ये चीज़ आप साथ में लेकर जाइएगा। एग्जाम में जो है आप अपीयर हो पाएंगे। अब यहाँ पर कंपटीशन कैसे कम है वो देखिएगा। ये जो आपकी पोस्ट है ऑपरेटर कम्युनिकेशन की, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो देखिए आपके 35 वैकेंसी रहने वाली हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 84 में से लगभग आपके 70 बच्चे ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो एक वैकेंसी के लिए मात्र कितने बच्चे रिटन एग्जाम में फाइट करेंगे? मात्र आपके 2 बच्चे। यानी कि अब सिर्फ रिटन एग्जाम में है आपकी फाइट सिर्फ 2 बच्चों के साथ है। अब चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रोसेस में ये कंपटीशन आपका कैसे कम होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो आपका ट्रेड का सेक्शन है वो आने वाला है, जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आने वाला है, और जीके का सेक्शन। ये टोटल आपके 3 सेक्शन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। रिटन एग्जाम में सबसे मेन होता है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि यहाँ पर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी को मिनिमम कम से कम जो 50% का स्कोर है वो करना होता है। एससी एसटी को कम से कम यहाँ पर 40% का स्कोर करना होता है। और यहाँ पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आपका आएगा ना, उसमें मे भी हो सकता है कि यहाँ पर जितने टोटल वैकेंसी है उतने बच्चे एग्जाम ही क्वालिफाई न कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी चाहे न जाए, रिजल्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो सबसे पहला रीज़न आपका ये हो जाता है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा कम होगा। इसके बाद देखिएगा, जो बच्चे रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उनके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। और इसमें कम से कम यहाँ पर जो आपका 40% का स्कोर है वो आपको करना होता है। इसमें यहाँ पर कुछ आपसे जो एक प्रकार का इंटरव्यू होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, और जो आपका ट्रेड का काम होता है वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होता है। और यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट का सिलेबस है
वो आप लोग देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। यह जो चीज़ें हैं वो आपसे करवा के देखी जाएंगी। तो यहाँ पर जो बच्चे एग्जाम को पास करते हैं वो आपके इस ट्रेड टेस्ट को भी पास नहीं कर पाते हैं। और इसी में आपका फिजिकल है, फिजिकल तो बिल्कुल आपका नॉर्मल है, उसमें कोई बच्चा फेल नहीं होगा क्योंकि वो आपका 1 मील रेस है जो कि 10 मिनट में आपको क्लियर करना है। इसके अलावा आपके सेकंड स्टेज में आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होता है। और जो बच्चे अपनी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं वो बच्चे भी डीवी में बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम में, आपके ट्रेड टेस्ट में, आपके डीवी में और यहाँ पर आपके मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो आपके मेडिकल में इतने बच्चे आउट हो जाएंगे कि जो टोटल वैकेंसी है ना वो भी फिल नहीं हो पाएंगी। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ चुका है, अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी है, सिर्फ आपको 50 नंबर लाने हैं, बस आपका सिलेक्शन पक्का है। जो आपकी प्रोसेस है जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका ट्रेड टेस्ट, आपका फिजिकल, आपका डीवी, इन सब को बस आप क्लियर कर दीजिएगा, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ये थी आपकी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले समय में जो भी आपकी नई अपडेट होंगी वो आपको हम बताते रहेंगे। तो आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।